क्या आप रेडी हैं अपने लाइफ के सबसे इमोशनल, क्रिएटिव और अनप्रिडिक्टेबल फेज़ को समझने के लिए? इमेजिन कीजिए एक ऐसा फेज़ हो जबकि आपके इमोशंस बिल्कुल रोलर कोस्टर हो, रिलेशनशिप्स डीप हो जाएं और कभी-कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आजकल आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स आपको बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो? बात-बात में इतना ज़्यादा रोना या गुस्सा क्यों होता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 10 साल की मून की महादशा शुरू हो गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीशा और आज हम बात करने वाले हैं मून यानी कि चंद्र महादशा जो करीब 10 साल तक चलती है। अब ये जो मून की महादशा है ये हर एक कुंडली में ऑफ कोर्स अलग-अलग टाइम पर आती है। ये डिपेंड करता है कि मून का नक्षत्र आपके जन्म के टाइम पर कहाँ प्लेस्ड हुआ है और जैसे कि मैंने बताया इसका ड्यूरेशन 10 ईयर्स का 10 साल का होता है और सबसे ज़्यादा इसका क्रिएटिविटी पे, हमारे इमोशंस पर, हमारी फैमिली पे और मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मून दशा के ऑफ कोर्स काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहले कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ओवरथिंकिंग और कभी-कभी इंसोम्निया भी होता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, स्टमक अपसेट रहना और ये सब चीज़ें काफ़ी रेगुलर फेज़ में रहेंगी और कई बारी फ्लूइड रिटेंशन भी रहता है, आपको काफ़ी ब्लोटेड महसूस रहेगा। हार्मोनल और मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, विमेन के हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं मून दशा के दौरान, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कई लोगों को डिपेंडिंग अगेन आपकी कुंडली में मून के साथ मार्स कैसा या और कोई जिसको हम दुष्ट ग्रह या एनिमी मून के हिसाब से ग्रह को कहते हैं, अगर वो साथ में आके बैठ गए हैं तो इट कैन बी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो, एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो। और आप ये नोटिस करेंगे कि ये नॉर्मली फेज जो ये मैंने चीज़ें लिस्ट की हैं नॉर्मली 10 साल तक रहता है। तो आप लोगों को कहता सुनेंगे कि अरे हाँ, मेरे साथ था बचपन में, मेरे को काफ़ी ज़्यादा चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, मगर अब सब क्लियर हो गया है। या ये फेज़ आप देखेंगे कि कुछ सालों से अगर आप महादशा के बीच में हैं तो कि चाहे अभी कुछ व्हाटएवर नंबर ऑफ इयर्स दैट यू मे हैव क्रॉस्ड, कि आपको लगेगा कि ये काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं आपकी। वीक आईसाइट भी एक चीज़ है जो कि मून दशा में महादशा में आती है। वाटर रिटेंशन और ओबेसिटी, आपको लगेगा कि वेट बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा है और कई बारी ये भी होता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्पेशली स्पाउस को लेकर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ऊपर और नीचे। जिस तरह से मून वैक्स और वेन होता है उसी तरह से हमारे महादशा में इमोशंस भी वैक्स और वेन होते हैं। इनके थोड़े से और चैलेंजिंग योग्स बोलूँगी, कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा तो नहीं होता है, मगर अगर मून और सैटर्न यानी कि शनि साथ में अगर कंबाइन हो जाएँ आपके लिए तो ये काफ़ी डिप्रेशन लेकर आते हैं, डिटैचमेंट लेकर आते हैं, इमोशनल कोल्डनेस लेकर आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी लेकर आते हैं। अगर मून राहु और केतु के साथ में बैठ जाएँ, तो काफ़ी कन्फ्यूजन आता है, फ़ियर होता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी होती है, एडिक्शन टेंडेंसीज़ भी यहाँ पे देखी जाती हैं, कई बारी हैल्यूसिनेशंस भी देखे जाते हैं। अगर ये क्योंकि राहु और केतु का काफ़ी लंबा समय रहता है, मून के साथ कंबाइन होके नॉर्मली अगर आप देखें स्किज़ोफ्रेनिया या और भी काफ़ी सारी जो आपकी मेंटल नॉर्मली हैल्यूसिनेशन कनेक्टेड होती हैं एलिमेंट्स, ये नॉर्मली इस कॉम्बिनेशन में काफ़ी कॉमन होती हैं। मून यदि मंगल या मार्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में आके अगर बैठ जाएं तो इमोशनल इम्पल्सिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बात बात पे चिड़चिड़ाहट करना, एक्सीडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, अननेसेसरीली आप देखेंगे कि मतलब कुछ कहा नहीं कि लड़ाई शुरू हो गई छोटी छोटी बातों को लेकर। मून अगर आपके छठवें, आठवें और 12वें घर में है तो हेल्थ और मेंटल पीस काफ़ी बारी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और ऑफ कोर्स इसके साथ अगर और मैलेफिक प्लैनेट्स भी आ जाएं और स्ट्रॉन्ग जैसे मार्स आ गए, राहु केतु, सैटर्न आ गए,
तो ये और ज़्यादा इसको इम्पैक्ट को हेवी कर देता है। जो बहुत अच्छे योग हैं या बहुत अच्छे प्लानिटरी ट्रांजिट्स हैं, वो मून और जुपिटर के साथ हैं, यानी कि गुरु के साथ हैं। ये इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, विजडम लाते हैं, गुड लक लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आते हैं। और मून जब शुक्र या वीनस के साथ कंबाइन हो जाते हैं आपके चार्ट में, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को और इंक्रीज करते हैं, ब्यूटी लेकर आते हैं आपके लाइफ में, रोमांस, पॉपुलैरिटी लेकर आते हैं। मून यदि मर्करी या बुध के साथ आ जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। आप वैसे ही काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड, वेरी क्यूरियस, इंटेलिजेंट माइंड्स एंड लॉट ऑफ सोशल चार्म देखा जाता है मून और मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन में। मून यदि आपके फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ हाउसेस, मैंने प्रीटी मच सारे घर कवर कर लिए हैं, मून यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिविटी, फैमिली सपोर्ट, मेंटल पीस देते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स भी अगर हों साथ में, तो जैसे कि अगर मून आपके पहले घर में है, आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, अपने नेटल चार्ट में देख सकते हैं। मून अगर आपके पहले घर में है तो आप काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। स्किन वाइज ऑल्सो यू विल हैव क्वाइट अ स्मूथ स्किन, देखने में काफ़ी प्लेजेंट होंगे। अगर सेकंड घर में है मून आपके, तो आपको काफ़ी फैमिली सपोर्ट, फैमिली से पैसे मिलना, फैमिली हैप्पीनेस और आपकी जो स्पीच होगी ये भी काफ़ी स्वीट होगी आपकी। अगर मून आपके चौथे घर में है, तो ये मैं आपकी कुंडली की, आपके जब जिस टाइम आपका जो नेटल चार्ट है उसकी बात कर रही हूँ। फोर्थ में अगर चौथे घर में हो तो आपका घर का एनवायरनमेंट हमेशा बहुत पीसफुल रहेगा। आपकी मदर, क्योंकि ये घर माँ का भी होता है, तो माँ की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके पास रहेंगी। इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहती है। और नॉर्मली जिनका ये बर्थ चार्ट में चौथा घर मून में होता है, माँ के साथ कुछ खास अटैचमेंट रहती है। वो कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट एक साइकिक कनेक्ट रहता है, कि आप अगर हर रोज़ बात भी ना करें अपनी माँ से, तो आप लिटरली यू कैन फील कनेक्टेड विथ हर, और यू कैन फील हर ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स यू। पांचवें घर में अगर मून हो तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चों का सुख मिलता है, रोमांस काफ़ी अच्छा होता है। ये सारे घर में पॉइंट्स ये एज्यूम करके बता रही हूँ कि साथ में इसके और अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स हों इनके साथ में। अगर सातवें घर में हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके नौवें घर में, नाइन्थ हाउस में हो, तो आपका लक, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपके जो मैटरनल, जो आपके मदर के साइड से जो आपके मामा हो, मौसियाँ हो, उनकी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट या उनकी ब्लेसिंग्स या आपका खुद का अटैचमेंट उनके साथ काफ़ी रहता है। मून छठवें, 12वें और 8वें घर में थोड़ा-सा ट्रबल देते हैं, थोड़ा-सा इनको हम नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि ये घर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कार्मिक और ट्रांसफॉर्मेटिव घर हैं। अगर आप नॉर्मली मून की महादशा में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप देखेंगे नॉर्मली ऐसे लोग कि काफ़ी यूथफुल अपीयरेंस रहती है। अगर उनकी एज भी मतलब काफ़ी हो, मगर फिर भी वो काफ़ी यंग लगते हैं। उनके काफ़ी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग रहती है, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, और उनका ड्रेस करने का तरीका काफ़ी सिंपल और बहुत क्लासिक चीज़ें पसंद करते हैं। और सफ़ेद रंग से या सिल्वर कलर से आप देखेंगे कि उन्हें बहुत पसंद है। डार्क कलर्स नहीं उन्हें पसंद होंगे, सॉफ्ट शेड्स नेचुरली उनको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और उनका इमोशनल और बहुत ही नर्चरिंग नेचर होगा। थोड़े से मूडी भी हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, मतलब जो आए उनको खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छे से डील करें, लाइक अ मदर। सबके साथ मतलब वैसे ही वो बिहेव करेंगे। मगर हाँ, जैसे मैंने कहा, थोड़ा-सा टेम्परामेंटल रहेंगे, कि अचानक से गुस्सा होना, अचानक से खुश हो जाना, ये एक बहुत ही मून रूल्ड पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ मैं आपको अभी इसकी सिंपल उपाय या रेमेडीज़, अगर आपका चैलेंजिंग एस्पेक्ट है तो बताऊँगी।
आप पर्ल पहन सकते हैं अपनी छोटी उँगली में। अब मैं रत्ती का आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि ये नॉर्मली बॉडी वेट से कैलकुलेट किया जाता है कि आपका कितना वज़न है, उस हिसाब से रत्ती कैलकुलेट किया जाता है। मगर पर्ल हो और वो भी प्लास्टिक का नहीं हो, अगर असली वाला पर्ल हो तो चाँदी में सेट किया बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। चाँदी का यूज़ कीजिए, चाँदी के ग्लास में पानी पीजिए, चाँदी के बर्तन में प्लेट आपकी खुद की हो सकती है, उसमें आप खाना खाइए। सफ़ेद कलर को आपका वैसे भी नेचुरली काफ़ी बेंट होगा सफ़ेद काला की तरफ, तो उस चीज़ को और ज़्यादा एनहांस कीजिए अपने घर में। कोशिश कीजिए कि जैसे कि आप फ्रेम देख रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में, जितना पॉसिबल हो अपने घर में और ज़्यादा वाइट रखिए। ये और ज़्यादा पीस लाता है और ज़्यादा एनवायरनमेंट को शांत रखता है आपके। एक सिल्वर ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं अगर आपका बहुत मतलब चैलेंज्ड है मून। और ख़ासकर ये मैं उनके लिए कहूँगी कि अगर मेंटल इलनेसेस हैं, अगर आप या इवन डिप्रेशन है, अगर आप कुछ गुज़र रहे हैं उस फ़ेज़ से, तो चाँदी ठंडा होता है, तो ये काफ़ी मदद करता है। तो आप चाँदी की पायल भी पहन सकते हैं। मैं आपको गोल्ड नहीं सजेस्ट करूँगी पैर में बिल्कुल पहनना। वैसे भी हमारे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से बॉडी के सेकंड पार्ट में नीचे गोल्ड नहीं पहनना चाहिए क्योंकि एक तो सोना सिंबलाइज़ करता है सूर्य देवता को और दूसरा लक्ष्मी माँ को, जो कि हम बिल्कुल अपने पैरों में नहीं पहनते। और दूसरा एज़ एन एलॉय ये गरम होता है, इसकी जो तासीर होती है वो गरम होती है। चाँदी है वो ठंडा होता है। इसलिए अगर आप टेम्परामेंटल हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा मूडीनेस है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है या आपकी नेगेटिव कुछ मून दशा चल रही है, मतलब कि कुछ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स साथ में बैठे हुए हैं, जैसे राहु, केतु और शनि बैठे हुए हैं साथ में, तो इट इज़ बेटर इफ़ यू वेयर सिल्वर। आप सिल्वर की पायल पहन सकते हैं, बिछिया पहन सकते हैं। गोल्ड मैं बोलूँगी आप अवॉइड कीजिए। मून मंत्र आप बोल सकते हैं ओम चंद्र नमाया। उसका आप जाप कर सकते हैं हर रोज़। दूध और दही का वैसे भी आप कंज़्यूम कर सकते हैं। जो भी व्हाइट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर खीर भी हो, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। वाटर एलिमेंट से जुड़े रहिए, स्विमिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कामिंग और सूदिंग रहेगा। जब फुल मून होता है उस टाइम पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी, या कोई भी अपने घर में अगर आपको जैसे वाटर रिलेटेड आप कुछ बोल रख सकते हैं, उसमें फ्लावर्स रख सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है मून की महादशा को। और वैसे भी अगर आपकी नहीं चल रही हो मून महादशा, अगर मून स्लाइटली एफ्लिक्टेड है या डिबिलिटेटेड है या कमज़ोर है आपके चार्ट में, तो ये बेसिक चीज़ें बहुत मदद करती हैं। अपने घर एंटर करते ही एक बड़ा-सा बर्तन लेकर, कोई भी मिट्टी का हो, जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट हो, उसको पानी से आधा भर के उसमें आप फ्रेश फ्लावर्स डाल सकते हैं और उसको मगर चेंज हर रोज़ डेली कीजिए। तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि मून दशा में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इंट्यूशन बहुत हाइटन हो जाती है, तो आप इस वक्त अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए कि आप क्या, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे निटिंग हो, कुछ भी हो, चाहे कुकिंग हो, इन सब को एक्सप्लोर करके आप इसको अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मून, अगर आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ या अगर स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो पब्लिक सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे आपको पर्सनली नहीं पसंद हो, मगर सोशली उनका बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टैंड रहेगा और फैमिली सपोर्ट भी बहुत उनका सॉलिड होता है। विमेन के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी क्योंकि मून महादशा या मून फर्टिलिटी से और मदरहुड से रिलेटेड है, तो आप ये जो रेमेडीज़ हैं, वाइट अप्लाई करना, सिल्वर यूज़ करना, ये आप ज़रूर ट्राई करके दीजिए, कुछ हद तक काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। मून महादशा टॉरस और कैंसर असेंडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। कैंसर क्योंकि वो रूल ही करते हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट ही है मून। कैंसर वो भी मदर का घर है।
टॉरस को भी हम रिलेट करते हैं काफ़ी हद तक होम स्टेबिलिटी के साथ, और फाइनेंस का तो मनी का है ही, मगर जहाँ पे आपके रूट्स हों, जहाँ की आप कनेक्टेड हों, वहाँ पे हम टॉरस को कनेक्ट करते हैं। आई डू होप इन कुछ टिप्स, सिंपल टिप्स के साथ आपको मदद मिले। Do share the video with people who may be undergoing the moon mahadasha, and if you are undergoing a moon mahadasha, मेरे को comments में लिख के ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, या यदि आप किसी के साथ रह रहे हो जो कि आप ये सिम्टम्स उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।